हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू वाउचर के बारे में जिसका नाम क्या है, परचेज ऑर्डर वाउचर। तो इसके टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है ये दो तरीके से होता है। कैसे? एक होता है परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और दूसरा क्या होता है, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ये दो तरीकों से हम ऑर्डर प्रोसेसिंग में काम करते हैं। बात आती है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग होता क्या है। तो आप ये समझिए कि जब भी हम गुड्स खरीदने या बेचने से पहले ऑर्डर लेते या देते हैं तो यही क्या होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कहलाता है। कि मतलब हम गुड्स खरीदने से पहले गुड्स खरीद रहे हैं तो हम ऑर्डर देंगे, गुड्स बेच रहे हैं तो हम ऑर्डर लेंगे। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग कहते हैं। सामान खरीदने से पहले जब हम उसका ऑर्डर देंगे फिर उसे खरीदेंगे। इसी तरह माल बेचने से पहले जब हम उसे बेचेंगे उससे पहले बेचे जाने वाले माल का ऑर्डर हम लेते हैं। तो यही क्या होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो आज हम फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं जिसको हम टैली में प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। वो क्या है, परचेज ऑर्डर वाउचर। ठीक है, परचेज ऑर्डर वाउचर होता क्या है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन समझते हैं। मैं आपको थ्योरेटिकल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी टैली सीखता है उसके पास थ्योरी के नोट्स ऑफ कोर्स होते ही हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट होते ही हैं ज्यादातर। कोई भी इतनी बातें अपने माइंड में नहीं रख सकता जब तक उसको बहुत अच्छे से ना आ जाए। तो आप भी इसको नोट्स बना के अपने नोटबुक में रखिएगा ताकि अगर आप कहीं पर भी अटके तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये परचेज ऑर्डर होता क्या है, तो सबसे पहले बात आती है ये। तो टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर होता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। किसके बीच में होता है कॉन्ट्रैक्ट, बिटवीन अ बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में होता है, दैट स्पेसिफाइज द डिटेल्स ऑफ एन ऑर्डर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो परचेज, एक सेकेंड, ये क्या है, तो देखिए परचेज ऑर्डर वाउचर जो है उसका मतलब होता है क्या है। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब कि बिजनेस में जब भी कोई सामान मतलब कि गुड्स खरीदे जाते हैं तो उसे खरीदने से पहले कई बार ऐसा होता है या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले आपको उस माल का, उस गुड्स के ऑर्डर देने होते हैं, फिर उसे परचेज करेंगे। तो इस सिचुएशन में पहले परचेज ऑर्डर की एंट्री होती है। देखिए इसमें भी क्या होता है, दो एंट्रीज होती हैं। परचेज ऑर्डर है तो ऑफ कोर्स पहले परचेज ऑर्डर की एंट्री होगी कि हम पहले ऑर्डर करेंगे उसके बाद ही तो परचेज करेंगे। तो फिर किसकी एंट्री होगी, परचेज की। तो दो एंट्री किसकी हुई, एक हुई परचेज ऑर्डर की एंट्री, एक होती है परचेज की एंट्री। तो इसके लिए अभी हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। और इसको देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है जिसका गुड्स क्या खरीद रहे हैं, मतलब कि इसको और क्या बोल सकते हैं, स्टॉक आइटम जो हमें परचेज करने हैं। तो क्या खरीदना है, सोनी का मोबाइल, और एक यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोनी का टीवी खरीदना है हमें, 10 यूनिट खरीदनी है, 10 होनी चाहिए, कितने का, 5,000 का। और सैमसंग का मोबाइल खरीदना है 8, कितने, 10,000 के। इसको सेव करते हैं। अब देखिए बाकी आते हैं हम अपने टैली पर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आ गए, अब आपको कहाँ जाना है, वाउचर्स पर एंटर करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर
अज्यूम करते हैं कि आपका परचेज ऑर्डर यहाँ पे ओपन नहीं है, तो आप परचेज ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, F10 पर प्रेस करेंगे। F10 पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका परचेज ऑर्डर शो नहीं हो रहा होगा काफी लोगों का, मेरा तो हो रहा है यहाँ पे, आपका शो नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे, शो इनएक्टिव पर जाएंगे, एंटर करेंगे और ये जो फेडेड है ना, इनमें से आप किसी को भी जो आपको चाहिए, मान लीजिए परचेज ऑर्डर ही आपको एक्टिवेट करना है, इसी में आप सीख रहे हो तो एंट्री इसी में ही करेंगे, तो आप यहाँ से परचेज ऑर्डर को एंटर करेंगे और फिर ये पूछेगा कि आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, आप यस पे क्लिक करेंगे तो परचेज ऑर्डर यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो मैंने तो ओपन कर रखा है इसलिए मेरा शो वहां पर नहीं हो रहा है। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है परचेज ऑर्डर का, कंट्रोल के साथ F9। तो ये परचेज ऑर्डर का जो इंटरफेस है आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम में क्या आएगा, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसका नाम आएगा, मतलब कि जो क्या है क्रेडिटर है, तो हम किससे खरीद रहे हैं, मान लीजिए नितिन से, ठीक है। तो इसको कंट्रोल A करके सेव करते हैं। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पर आता है ऑर्डर नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के ये जो ऑर्डर नंबर है इसी की हेल्प से आप बाद में ऑर्डर परचेज करेंगे, तो दूसरी एंट्री होगी। तो 1 2 3 यहाँ पर एंटर करते हैं, परचेज लेजर में परचेज ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम, यहाँ पे जो हमने स्टॉक आइटम पढ़े थे ये वाले, इनको ही हम यहाँ पर परचेज करेंगे, ठीक है। तो सोनी टीवी के 10 पीस खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, मैंने यहाँ पे बना रखा है स्टॉक आइटम, अगर आपको नहीं, आपने नहीं बनाया तो आप Alt C पर प्रेस करेंगे और यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो सोनी टीवी पर आते हैं, लोकेशन मान लेते हैं दिल्ली, और क्वांटिटी कितनी है, 10 खरीदने हैं, कितने के अकॉर्डिंग, 5000 के अकॉर्डिंग। तो टोटल अमाउंट हो गया 50,000 का। और दूसरा क्या खरीदना था, सैमसंग का फोन, ये रहा। और ये कितने खरीदने थे, 8 पीस, यहाँ पे भी दिल्ली लिख देते हैं, 8 कितने के अकॉर्डिंग, 10,000 के अकॉर्डिंग। तो कंट्रोल A करके इसको सेव कर लीजिए। देखिए सोनी टीवी हमारे 10 पीस है 5,000 के, मतलब कि 50,000 के, और जो सैमसंग मोबाइल है वो 80,000 का। तो यहाँ पे हमने परचेज ऑर्डर, इट मीन्स कि हमने इसका ऑर्डर यहाँ पे परचेज कर लिया है। और इसको यहाँ पर कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। आप नरेशन लिख सकते हैं कि पर हमने ऑर्डर दे दिया है, ठीक है। कंट्रोल A करके इसको सेव कर दिया। तो अब यहाँ पे ये क्या हुआ है कि आपने परचेज ऑर्डर की परचेज यहाँ पर लिख दिया है कि आपने क्या परचेज किया है। तो अभी क्या करना है, अब इसको हम एक बार ही देखते हैं कि हमारे अकाउंट बुक में शो हो रही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है अभी। अगर हम यहाँ पर आते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, अकाउंट्स बुक में परचेज रजिस्टर में, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ऑर्डर दिया है, कुछ किया नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको कहीं पर भी शो नहीं होगा। तो वापस आते हैं यहाँ पर, अभी क्या करेंगे, अब टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर की एंट्री हम कर चुके हैं। अब क्या करना है, परचेज वाउचर करना है। तो वाउचर्स पे वापस आते हैं, देखिए साइड में आपको राइट हैंड साइड पे वाउचर दिख रहा है F9, तो आप क्या करेंगे F9 पर प्रेस करेंगे, ठीक है। परचेज वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, पार्टी अकाउंट नेम, देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर है यहाँ पे, तो 1 2 डाल देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम है, यहाँ पे अकाउंट पार्टी का नेम सेम डालना है जिनसे हमने सामान खरीदा था। तो नितिन लिखेंगे, कंट्रोल A करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी नितिन आएगा और इसको मेलिंग नेम में एड्रेस अगर कोई है तो आप वो कर दीजिए और कंट्रोल A करके सेव। अब यहाँ पे क्या है, परचेज। अभी क्या करना है कि आप परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको वो आइटम यहाँ पे लिख देना है जो आपने वहां परचेज किया था, वही लिखेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पे लिखते हैं सैमसंग मोबाइल। देखिए आपने जैसे इसको ऊपर एंटर करेंगे तो ये आपने ऑर्डर दिया था 8 पीस का, वही यहाँ पे आ जाएगा और इसको कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। ऐसे ही क्या था, मोबाइल था, यहाँ पर मोबाइल तो ले लिया, टीवी वाला लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0 पीस ही शो कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने परचेज नहीं किया है। इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 1,30,000 आपको शो हो रहा है। ठीक है, और इसको कंट्रोल ए करके सेव करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर ये शो हो जाएगा। आया ना यहाँ पे कि हमने कितने का सामान परचेज किया है, तो परचेज किया है हमने 1,30,000 का। इसको पर अगर एंटर करेंगे यहाँ पर आकर तो ये रहा, एंटर करेंगे तो ये वही एंट्री ओपन हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर परचेज ऑर्डर जो है वो कैसे दिया जाता है और इसकी एंट्री कैसे होती है। सबसे पहले परचेज ऑर्डर की होगी, उसके बाद यहाँ पर परचेज की एंट्री होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।